ओके, तो हमारा ये सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ द ग्लूकोज और ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन द एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन इज। अगर कोई लंबे टाइम तक भूखे रह जाए, ठीक है, या कोई उपवास करे, ऐसे केस में जो है ब्रेन कौन सी एनर्जी यूज करेगा, और वो भी तब जब ग्लूकोज नहीं हो, ये पूछा गया। ओके, तो इसमें ऑप्शन है आपके पास फैट, कीटोन बॉडी, प्रोटीन एंड लिपिड। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्यों। ओके, ठीक है, तो ब्रेन जो है, ओके, तो हमारा ब्रेन यह दो तरह की एनर्जी यूज कर सकता है, ठीक है। एक तो होती है ग्लूकोज, ओके, और दूसरा होता है कीटोन बॉडीज। दो ही एनर्जी यूज करता है। ओके, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर यहीं ये चीज़ पता होती तो आप डायरेक्ट ऑप्शन यहीं टिक कर देते और ये आपका आंसर सही हो जाता। बट अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और कैसे, वो देखते हैं। जनरली नॉर्मल कंडीशन जब होती है, ठीक है, तब क्या करते हैं, ग्लूकोज यूज किया जाता है, ठीक। जैसे कोई नॉर्मल स्टेट है, मतलब आप नॉर्मली जो भी खा पी रहे हैं उस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ग्लूकोज यूज होता है। लेकिन जब स्टार्व्ड कंडीशन होती है, ठीक है, मतलब स्टारवेशन होता है, भूखे रह रहे हैं काफी टाइम से, उपवास कर रहे हैं, उस टाइम स्टारवेशन के अंदर या फास्टिंग के अंदर, जब भी आप फास्ट रखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है कौन सा कीटोन बॉडीज यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब स्टारवेशन करते हैं जनरली क्या होता है, जब आप खा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू, और उसके साथ साथ में ग्लूकोज आपको मिल रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज को ले जाकर के क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन बना लेते हैं। अब जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो वापस ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ग्लाइकोजन की भी एक लिमिट है, ग्लाइकोजन खत्म हो गया मान लीजिए, अब क्या होगा, अब कोई और चाहिए। तो जब अदर देन ग्लूकोज या अदर देन कार्बोहाइड्रेट अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर कोई यूज हो रहा है फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए अगर कुछ यूज हो रहा है तो, या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो रहा है, तो वो जो है क्या कहलाता है, यह कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फिर इसका मतलब कौन कौन इंक्लूड होते हैं, लिपिड हो सकता है, या फिर अमीनो एसिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, कोई भी, ठीक है, मतलब अदर देन कार्बोहाइड्रेट हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको लेकर के और उससे एनर्जी बना। अब क्या होता है कि जैसे लिपिड है, ग्लूकोज लिपिड है या प्रोटीन अमीनो एसिड है, ये क्या होते हैं कि इनको तोड़ते हैं, तोड़ करके चेंज करते हैं और आगे दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो जैसे लंबे टाइम तक भूखे हैं और सारी चीजें खत्म हो रही है, ग्लूकोज खत्म हो गया, ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन खत्म हो गया, अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिपिड को तोड़ते हैं, फिर प्रोटीन को तोड़ते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर बनती है कीटोन बॉडीज। क्या बनती है, कीटोन बॉडीज। और उस कीटोन बॉडीज को ब्रेन यूज कर सकता है, जनरली लीवर यूज नहीं करता है, ठीक है, बट ब्रेन यूज कर सकता है। ओके, तो ये जो है इसको आराम से यूज कर सकता है। इवन ना ब्रेन ही अकेला नहीं है, दूसरे अलावा और भी ऑर्गन है जो इसको यूज करते हैं, बट अभी हमें ब्रेन का पूछा गया तो हम यहाँ तक ही रहते हैं। तो ब्रेन इसको कीटोन बॉडी को यूज कर लेता है इजीली। और कौन सी कीटोन बॉडी यूज कर लेता है, ये जो है यहाँ पर, ये आपके ओनली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ओके, तो ये जो है इस एन टाइप की कीटोन बॉडी को यूज करता है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कीटोन बॉडीज, क्योंकि सीधा आंसर यही पूछा गया। बाकी जैसे अब आप सोचोगे प्रोटीन होना चाहिए, लिपिड होना चाहिए, क्यों नहीं है, नहीं, बाकी वो अलाउ ही नहीं करता ब्रेन, ठीक है, ये तो उसके पास भी तो है, पर वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। वो डायरेक्टली किसको एंट्री देता है, वो कीटोन बॉडी को ही एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकता है, बाकी यूज नहीं करता।
तो इसलिए ये जो है इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि इन कीटोन बॉडीज को या ग्लूकोज को ये लेगा, उसको तोड़ेगा, CO2 बनाएगा और उससे एटीपी जनरेट करेगा और उसको काम मिलेगा एनर्जी फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो ये है इसका आंसर। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सेकेंड, मीन्स कीटोन बॉडीज।